नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की गणित विषय की बात करने जा रहे हैं, जिसमें जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी वो चल रही थी भिन्न एवं दशमलव। इसके अपन ने 2.6 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज अपन करेंगे बात 2.7 की। तो देखो, 2.6 में था दशमलव के गुणा। 2.6 में क्या थे? दशमलव के गुणा थे। और जो 2.7 है इसमें होंगे दशमलव के भाग। देखो इसमें क्या होंगे? दशमलव के भाग। तो आज हम उदाहरण लिए बिना सीधे अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उदाहरण में समझाता हूँ, आप लोग फिर से प्रश्नावली के लिए बोलोगे तो मैं सीधा प्रश्नावली पे आता हूँ, ताकि अपनी प्रश्नावली भी क्लियर होगी और उदाहरण भी क्लियर होंगे। तो देखो, अपना जो पहले 2.7 का पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए। 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। और इसमें कुछ 7-8 सवाल दिए हुए हैं, तो इनमें से मैं उठा लेता हूँ छठवा। रफली उठाया मैंने। छठवा जो है ये है 14.49 भाग 7। 14.49 भाग 7। तो इस प्रकार से, तो हम इसको हल करेंगे। अपन ने जैसे गुणा किया था, भाग भी बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सेम है। लगभग भाग की जगह गुणा करना है, बस इतना ही अंतर। सॉरी, गुणा की जगह भाग करना है, केवल इतना ही अंतर है। तो अपन क्या करेंगे? गुणा करने के लिए क्या करते थे? पॉइंटों की गुणा करते थे। तो यहाँ पॉइंट थे, इसके हटाने के लिए नीचे क्या करते थे? 100 लगा देते। तो देखो इसको हल करते हैं। यहाँ पॉइंट है कितने? 14.49। तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे? 14 4 9। देखो पॉइंट के बाद थी 2 संख्या है, तो नीचे 2 जीरो। ठीक है। भाग था 7 का। मैंने पिछली प्रश्नावली में आप लोगों को बताया था कि भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं? भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं? देखो, ये 1449 हो गया, बटा में 100 हो गया। भाग में देखो इसके बटा में कुछ नहीं, तो इसका मतलब बटा में हमेशा 1 हमेशा होता है। तो इसको संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो भाग था, वहाँ पे गुणा कर दिया। 1 नीचे था, 1 ऊपर चला गया। 7 ऊपर था, 7 नीचे चला गया। 7 ऊपर था, 7 नीचे चला गया। अब देखो भाग देते हैं, अब काटते हैं। 7 का भाग ऊपर वाली संख्या देते हैं। 7 का भाग 14 में जाता है 2 बार। 7 का भाग 4 में नहीं जाता, तो 0 आ जाएगा। फिर 49 में जाएगा कितनी बार? 7 बार। तो देखो 7 का भाग 1449 में कितनी बार जाता है? तो देखो 7 का भाग 14 में जाता है। 7 दूनी 14, लेस हो जाते, 0 हो जाते। उतारा 4 नहीं जाता, उतारा 0। उतारी संख्या 7 7 49, 7 7 49, तो 207 आ गया। भाग देने पे क्या आ गया? 207। तो ऊपर क्या हो जाएंगे? देखो 7 का भाग दिया तो ऊपर वाली संख्या घटी, तो ऊपर आ जाएगा 207। और बटा में कितना है? 100। अब इस 100 को हटाना है, तो ऊपर क्या करेंगे? जितने नीचे 0 उतने पहले पॉइंट। तो देखो इस 100 को हटाने के लिए 1 और 2, 1 और 2, 2.07। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार के हैं और इसी बेसिस पर सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें केवल भाग जा रहा है केवल 10 का। सब में किसका भाग जा रहा है? केवल 10 का। तो आप सभी को पता है कि जैसे ये था 4.8 भाग 10, ठीक था। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, 0 वाली संख्या है। भाग है तो बटा में जाएगा, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा 4.8। देखो 10 ऊपर है, बटा में 1 है। इन संख्या को गुणा में बदलने के लिए, यहाँ भाग को गुणा में बदलने के लिए संख्या उल्टी हो जाएगी। 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा। तो ये 10 जो है ये इसके नीचे हो गया, तो अर्थात ये 4.8 बटा क्या हो गया? 10 हो गया। आप सभी को पता है नीचे का 0 हटाने के लिए क्या करते हैं? जो संख्या है उससे पहले जितनी 0 है, जितने संख्या हो पहले क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर पॉइंट है तो पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि यहाँ पर 8 से ही शुरू कर दिया, नीचे 0 है तो 8 से पहले पॉइंट लगा दिया, जी नहीं।
अगर पॉइंट दिया हुआ तो उस पॉइंट के आगे वाली संख्या पे बढ़ेंगे, आगे इधर से गिनना शुरू करेंगे। तो देखो 0 था, एक संख्या थी अर्थात ये, तो 0.48, इसको अपन 0.48 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 8 से पहले यहाँ पॉइंट था 4.8 था, तो ये नीचे 10 का भाग दिया तो एक पॉइंट आगे खिसक गया, तो ये हो गया 0.48 हो गया। लेकिन अब इस 0.48 को 0.48 लिख नहीं सकते, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं, क्योंकि 0.48 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी, बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में बटा में दिया है केवल 100, तो जैसे कोई भी उठाया 0.78, ये इसका तीसरा सवाल है। उठाया 0.78 भाग 100, सभी को पता है 0.78 तो ऐसे कैसे रहेंगे, 0 इंटू भाग 100 है तो क्या हो जाएगा 1/100, 2 जीरो है मतलब 2 जीरो पहले, इसको अगर इससे लिखना चाहें तो 0.78 बटा 100, पॉइंट से 2 पहले 0 तो 1 जीरो 2 जीरो और फिर 78, इस पॉइंट से 2 जीरो पहले तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया 0.0078। इसके बाद बात करते हैं 4 की, तो 4 में 1000 है और 1000 भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। चौथे में क्या है, 1000 है तो 1000 भी इसी प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये था क्वेश्चन नंबर 3, चौथा भी इसी प्रकार हो जाएगा। बात करते हैं पाँचवें की, तो पाँचवा थोड़ा अलग प्रकार का है, इसको अपन अवश्य हल करेंगे। तो देखो पाँचवा हल करते हैं अपन, तो इसका अपन देखते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे इसका 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं, 8वां ले या पहले इसका दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अपन देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा भाग है वो लेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इसमें एक साधारण संख्या दी है, उसमें भाग देना है दशमलव संख्या का। तो यहाँ दिया है 36, इसमें भाग देना है 0.2 का। तो देखो इसको हल करते हैं, 36 के 36 भाग है तो गुणा में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1/0.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट है नीचे है, इसका मतलब नीचे की संख्या से पॉइंट हटाएंगे तो 0 कहाँ लगेंगे, ऊपर लगेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, ऊपर कितना 0, 1 0, कितना हो जाएगा 36 गुणा 10/2। 2 का भाग 36 में दिया तो कितनी बार जाता है, देखो देते हैं 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गए 1, 18, 18 दुना होते हैं 36 इंटू 10, 18 इंटू 10 करते हैं तो बनते हैं 180, और यही क्या हो गया अपना आंसर आ गया। तो ये था इसका सेकंड। अब बात करते हैं इसके 9वें सवाल की, जिसमें क्या है, दशमलव संख्या में दशमलव संख्या का भाग देना है, अर्थात 2.73 में भाग देना है, सॉरी 2.73 में भाग देना है 1.3 का, 2.73 में भाग देना है 1.3 का। तो देखो देते हैं भाग, देखो 2.73, देखो ये भाग था, संख्या कहाँ चली जाएगी, बटा में गुणा हो जाएगी तो 1/1.3, संख्या कहाँ चली गई, बटा में। अब इनके दशमलव हटाने हैं, तो देखो इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद संख्या है 1 और 2, तो ये हो जाएगा 273 बटा दशमलव के बाद 1 और 2 गुणा, देखो यहाँ कितनी है बटा में 1, दशमलव के बाद 1, तो ये दशमलव के बाद 1 और ये 13। अब काटा पीटी करते हैं, देखो यहाँ से था 0, इस 0 से कट गया ये 1 0, इस 0 से कट गया ये 1 0। अब भाग देते हैं 273 में किसका, 13 का। देखो 273 में भाग देते हैं 13 का, देखो 13 का भाग जाता है 27 में 2 बार, 26, 13 दूना 26, घटाए बचता है 1, आगे की संख्या उतारी 13, 13 का भाग 13 में जाता है 1 बार, तो 13 से 13 माइनस किया और कैंसिल हो गया, बच गया कितनी बार गया, पूरी बार 21 बार। भाग कितनी बार गया, पूरी बार 21 बार। तो देखो क्या हो जाएगा, 13 का भाग किस में गया, 273 में कितनी बार गया, 21 बार, तो 21 बटा क्या हो गया नीचे 10, यही बचे थे, क्योंकि 0 से 0 कट गए तो बचा था केवल 10। तो 10 है, यहाँ की पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट ऊपर लगा देंगे एक संख्या पहले, तो 2.1, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था अपना 5वां सवाल। इसके बाद अपन आगे बढ़ते पर सवाल नंबर 6 पर, या क्वेश्चन नंबर 6 पर जो अपना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या? 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है? 43.2 किलोमीटर। वह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? अब बात कर रहा है 1 लीटर में। 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो, अब इसको हल करते हैं अपन। तो देखो, ये कितने लीटर था? 2.4। इसमें तय दूरी कितनी है? 43.2 किलोमीटर। अब बात करना है 1 लीटर पेट्रोल में। 1 लीटर पेट्रोल में तो क्या हो जाएगा? 43.2 में किसका भाग देंगे अपन? 2.4 का। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्यों दिया? क्योंकि 43.2 क्या है? ये किलोमीटर है और ये है लीटर। तो अपने को निकालना है 1 लीटर में कितनी दूरी चलती है। तो अगर 1 लीटर में बदलना है तो यहाँ से ये जो संख्या है 2.4, इसको 1 में बदलने के 2.4 का क्या कर देंगे? इसमें भाग दे देंगे या पक्षांतरण कर देंगे। इधर लीटर के गुणा में, ऐसे मान लो 1 लीटर के गुणा में है संख्या, क्योंकि 2.4 को 1 से गुणा करोगे तो 2.4 ही रहेगा। तो 1 लीटर के गुणा में है तो इसको क्या कर देते हैं? तो भाग में भेज देते हैं। फिर आगे का फॉर्मेट आप सभी को पता ही है, ठीक है? ये भी ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गए। ये क्या हो गया? 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो 10 से 10 कैंसिल हो गए। तो अब देखो, इनमें काटापीटी करते हैं, इन संख्याओं में। तो इनको काटते हैं। तो जैसे इनको अगर काटना प्रारंभ करते हैं हम, तो ये आता है 24 का भाग 432 में 2 12 2 1 2 1 और 6 216, 12 का भाग 216 में दिया तो 18। यहाँ आ जाएंगे 18। अर्थात गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी? 18 किलोमीटर चलेगी। और इसी के साथ जो अपनी प्रश्नावली है, जिसका नाम था भिन्न एवं दशमलव, पिछले कई दिनों से यही चल रही है, तो इस प्रश्नावली का आज समापन हो चुका है। आज एक प्रश्नावली भी समाप्त हो चुकी है। अब अपन इस प्रश्नावली का एक बार दोहरान कर लेते हैं। एक बार इस प्रश्नावली को स्टार्टिंग से दोहरा लेते हैं कि बहुत दिन हो गए, शायद कहीं भूल गए हो आप लोग। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था भिन्न को, मिश्र भिन्न जो था उसको साधारण भिन्न में बदलना। भिन्न थे, सबसे पहले भिन्न और दशमलव में भिन्न की बात हुई थी। तो जो मिश्र भिन्न होती थी उसको अपन ने बदला था साधारण भिन्न में। दिमाग पर जोर डालो, याद आएगा। कुछ इस प्रकार की होती थी मिश्र भिन्न। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या, हर जो था उसको साइड वाली संख्या से गुणा करके अंश से जोड़ देते थे। तो 5 या 15 और 1 16/5। तो इस प्रकार से अपन ने मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला था। फिर अपन ने भिन्नों के गुणा किए थे, और गुणा में मैंने कहा था ऊपर की संख्या ऊपर से, अर्थात अंश जो होगा हर से गुणा होगा। तो इधर भी अंश क्या होगा? हर से गुणा होगा। मैंने कहा था अंश से अंश गुणा, हर से हर गुणा। फिर कहा था कि अगर भाग हो तो भाग के आगे की जो संख्या होगी अंश बटा हर, इस भाग को गुणा में बदलने के लिए इस व्यक्ति को क्या कर देंगे अपन? उल्टा कर देंगे। तो हर को ऊपर लिख देंगे और अंश को नीचे लिख देंगे। फिर ये जो फॉर्म आ जाएगी, इसमें ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाएगा, समझ गए? ठीक है। तो फिर उसके बाद अपन ने आगे बढ़ते हैं। तो इनके जोड़ बताए थे भाई, भिन्नों के जोड़ बताए। तो भिन्नों के जोड़ में नीचे क्या लेना था अपने को? लघुत्तम। नीचे क्या लेना था? लघुत्तम लेना था। वो बोलते हैं ना, हर का भाग लघुत्तम में दो, जो आए उसे अंश से गुणा करो। तो इसी प्रकार ये हो गया। फिर अपन ने देखा बड़े छोटे कौन से हैं। फिर अपन ने इनके भाग देखे, तो भाग हो गया, गुणा हो गया, घटाव हो गए। फिर हमने इनको अच्छे से समझा, इनके लिए व्युत्क्रम देखा इनके लिए कुछ गुण थे, उन गुणों पर चर्चा की। फिर इनके अलग अलग प्रकार से इनको हल किया। जैसे मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न का भाग दिया, कहीं पर साधारण भिन्न में मिश्र भिन्न का भाग दिया, गुणा किया। कहीं पर केवल सिंपल संख्या में भिन्नों का भाग दिया, कहीं पर केवल भिन्नों में सिंपल संख्या का भाग दिया।
तो ऐसे अपन ने इसको हल किया। तो ये प्रश्नावली अपन ने इसी प्रकार से हल की। फिर जैसे ही अपने भिन्न समाप्त हुए, भिन्नों के बाद अपने दशमलव आ गए थे। इसमें अपन ने प्रतिलोम ज्ञात करना देखा था, इसी में अपन ने देखा था व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। प्रतिलोम तो होता है उस संख्या का उल्टा। जैसे कोई है 3/5 है, इसका प्रतिलोम पूछे, इसका प्रतिलोम देंगे अपन 5/3। इसका प्रतिलोम क्या देंगे 5/3। और अगर कोई हमसे पूछ ले क्या कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं, तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम भी यही होता है, इसका उल्टा ही होता है। व्युत्क्रम भी अगर 3/5 पूछे तो इस ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे कि वह 1 आ जाए। गुणात्मक व्युत्क्रम होता है, तो ये इनके गुणन क्या हो जाते हैं 1 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम थे। तो उसके बाद अपन ने बात की थी इनके जोड़ों के मान की, और ये सब रख लिया था अपन ने, इनकी वैल्यू निकाल ली थी, इनके व्युत्क्रम निकाल लिए थे, प्रतिलोम निकाल लिए थे। इनको सैकड़ों, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इन संख्याओं में बांटना भी सीख लिया था अपन ने। और इसी के साथ अपनी जो ये प्रश्नावली है आज इसका समापन करते हैं, बिल्कुल पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली जो अपनी है उसका 3 का। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए रुक्मणी क्लासेस।